गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन, नई सुबह, और हर दिन आता है उम्मीद के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा और धीरे धीरे फिर बंद होता है लाल में। मेन कारण दो हैं मेरे विचार से। टैरिफ का रोज नया शगुफा ट्रंप साहब छोड़ देते हैं, और दूसरा एफआईज की सेलिंग चल रही है। छुटपुट कारण तीसरा स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी हैं जो कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नीचे खिसक रहा है पोर्टफोलियो, और बड़ी अनिश्चितता का माहौल है। सर्टेनिटी कब आएगी ये वक्त बताएगा। जब तक ये टैरिफ का झमेला ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये कुछ आने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, पहले यूएस से ही शुरू करते हैं। डाउ लगभग फ्लैट बंद हुआ, 41 पॉइंट नेगेटिव, 44,111 पे पहुंच गया है। मुझे याद आता है कि कुछ वीडियो बनाए थे जब यूएस के ऊपर, तो मैं कह रहा था कि 40,000 से नीचे जाएगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन वो 10% बढ़ चुका है और हमारा शायद इतना ही गिर चुका है। नेस्डेक लगभग 0.65 नीचे रहा, यानी आईटी स्टॉक्स में थोड़ा गिरावट ज़्यादा रही तो नेस्डेक भी नीचे रहा। इसके बाद ट्रंप साहब का नया शगुफा था कि 24 घंटे में वो इंडिया पे टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के 80% देशों से कम टैरिफ है इंडिया का, तो वो बढ़ाना बनता है। तो वो दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि रशिया से सस्ता तेल लेकर हम यूरोप में महंगा बेच के मुनाफा कमा रहे हैं, तो वैसे भी टैरिफ बनता ही है। तो कितना बढ़ाएंगे वो 24 घंटे आज हो जाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे वक्त बताएगा। उसके बाद हमारा देश अभी जमा हुआ है। हमारी सरकार बोल रही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में फैसला होगा वही फैसला हम करेंगे, झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा स्टैंड ले रखा है हमारी गवर्नमेंट ने। वो बात अलग है कि कुछ करने के लिए अप्रैल से लेके जून के क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 47% बढ़ाया है, ताकि वो बाज आ जाए और टैरिफ जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, टैरिफ ना लगाए। कोशिश बहुत की है लेकिन वो साहब मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया कोई बहुत बेहतरीन बिजनेस पार्टनर नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट उनको करते नहीं हैं। यानी कि इंडिया को बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया को अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, उनका कहना है। दूसरा टैरिफ वो लगाना चाहते हैं फार्मा पर। जी हाँ, फार्मा पर तो वो 250% तक की बातें कर रहे हैं। कितना होगा पता नहीं। पिछली बार हमने बात की थी कि 17 ग्लोबल फार्मा कंपनी को उन्होंने लेटर लिखा था कि 60 दिन के अंदर अंदर दाम कम कीजिए। उनका उद्देश्य फार्मा कंपनियों की प्रोडक्शन अमेरिका में लाना है। तो इसलिए जितना भी वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं फार्मा को, स्पेशली हमारी कंपनियां जो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अरविंदो, सन फार्मा, तो इनको थोड़ा सा खतरा है। देखते हैं कहाँ तक जाके ये फैसला होता है, अभी कुछ निश्चित नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने देश के अंदर। एक तरफ तो ट्रंप साहब शगुफा छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ला का दूसरा शोरूम 11 अगस्त को खुलने जा रहा है दिल्ली में। पहला मुंबई में खुल चुका है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि गूगल, अमेरिकन कंपनी, 50,000 करोड़ लगाकर डाटा सेंटर खोलने जा रहा है विशाखापट्टनम में। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे पता नहीं, पर लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। वैसे भी एलोन मस्क की तो बन नहीं रही है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। देखते हैं क्या होता है। हमारा निफ्टी 73 पॉइंट नीचे बंद हुआ। दिल की धड़कनें दिन भर ऊपर नीचे करता रहा। सेंसेक्स 308 पॉइंट और बैंकिंग इंडेक्स 259 पॉइंट्स, मिड कैप 225 पॉइंट नीचे रहे। यानी कि वैल्यूएशन मिड कैप और स्मॉल कैप के अभी भी हाई है, लेकिन हाँ, लार्ज कैप जैसा हमने पिछली बार बात की थी कि थोड़ा वैल्यूएशन सुधर रहे हैं। खरीदने का टाइम तो अभी नहीं है, मेरे विचार से खरीदने का टाइम नहीं है। पिछली बार भी हमने कहा था कि
वेट एंड वॉच का टाइम है। तो कल क्या क्या बढ़ा, क्या क्या सीमेंट्स बढ़ा, सोलार इंडस्ट्रीज, मेसगन डाउ, टाइटन, पीडीलाइट और ऑटो सेक्टर बढ़ा। ऑटो में टाटा मोटर्स को छोड़ दीजिए, बाकी अच्छा कर रहे हैं। टाटा मोटर्स 650 के करीब पहुंच गया है। गिरने वालों में एफएमसीजी और मेनली आईटी, फार्मा के भी कुछ शेयर गिरे हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला और डीवीज लैब है। उसके बाद अडानी के स्टॉक्स में भी गिरावट रही है। ऐसा लगता है जैसे कि एफएमसीजी और अडानी के स्टॉक्स चिढ़ा चिढ़ा कर कह रहे हैं, अरे खरीद क्यों नहीं लेते, हमें खरीदने का टाइम है। जैसे कि ललचा रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन दिमाग रोक रहा है अभी कि अभी खरीदने का टाइम नहीं है। लेकिन जो खतरनाक लोग हैं, जो खतरनाक खिलाड़ी हैं, या जो बहुत दूर की सोच के चल रहे हैं या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो लोग चुन चुन कर स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि सीमेंस ट्विन, यानी कि सीमेंस इंडस्ट्री और सीमेंस एनर्जी जो अभी डीमर्ज हुआ था, दोनों बेहतरीन ऑप्शन दिख रही हैं। अडानी पोर्ट और अडानी पावर बेहतरीन ऑप्शन दिख रही हैं। कल रिजल्ट्स आए थे अडानी पोर्ट के, तो लगभग 30-40 रुपये नीचे गिरा है। तो मैंने अडानी पोर्ट भी, पावर भी, एबीबी भी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्वांटिटीज़। आपको कोई ख़रीदने की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं तो बोला कि खतरों का खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। तो वैसे भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि दोबारा से अडानी में पोजीशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अडानी साहब का बढ़िया होने वाला है। एक छोटा सा केस चल रहा है अमेरिका में, देर सवेर वो निमट ही जाएगा। तो बादल लगभग धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिए, मैं तो कहूँगा वेट एंड वॉच कीजिए, खरीदारी से थोड़ा दूर रहिए। फिर भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं। एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस देखा जा सकता है, ख़रीदने की कोई सलाह नहीं है। बजाज फाइनेंस 900 से नीचे आ गया है। एचडीएफसी बोनस डिक्लेयर कर चुका है, सब भूल चुके हैं धीरे धीरे। नेस्ले को भी लोग भूल चुके हैं, तो इन पे नज़र बना के रखी जा सकती है। एचडीएफसी 2000 के आसपास, ये थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे भी है, और नेस्ले भी नीचे है। एचयूएल जैसे, यानी कि एफएमसीजी, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया सेफ गार्ड हो सकते हैं आपके पैसे को बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन वो अच्छा डिविडेंड देके भरपाई कर देते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल ऐसा है जिसका अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग हैरानी होगी आपको कि 7-8% से ज़्यादा नहीं है। इनमें ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो लगभग 64-5% एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, ध्यान रहे। तो अपोलो हॉस्पिटल बेहतरीन बैट हो सकती है। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस बहुत ठंडे हो चुके हैं, बहुत गिर चुके हैं, नज़र बना के रखी जा सकती है। रिलायंस, पीएसयू बैंक पे नज़र बना के रखी जा सकती है। पीडीलाइट तो मैंने बोला ही है। उसके बाद आईपीओ, जी हाँ, आईपीओ कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ 3 एप्लीकेशन लगाने के बाद। श्री लोटस डेवलपर्स की, जिसमें बड़े बड़े लोगों का हिस्सा है, अमिताभ बच्चन और एक और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी शेयर होल्डिंग है उसमें, वहाँ पर भी नहीं हुआ है। आज उनकी लिस्टिंग होनी है, देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। सेबी एक और तैयारी कर रहा है, वो कहते हैं कि लगभग 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ 2025 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में लोगों ने ट्रेडिंग में इतना घाटा किया है। 91% लोगों ने पैसे डुबोए हैं, और वीकली एक्सपायरी की वजह से ये जुआ सा हो गया है, और इसलिए सेबी एक अच्छी तैयारी कर रहा है। शायद इसको फोर्टनाइटली भी मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा ये अब, लेकिन वो शायद फोर्टनाइटली करेंगे या मंथली करेंगे, क्या होगा। लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी एक्सपायरी एफएनओ की कम की जाए, ताकि लोग जुआ टाइप इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग है वो ना करें। और इसके लिए एक इंसेंटिव जो है इन्वेस्टमेंट को देने जा रहे हैं। शायद वो टैक्स जो है एसटीटी घटा दें, ताकि लोग कैश लेके खरीदें और इस तरीके से ट्रेडिंग ना करें डे टू डे बेसिस पे। तो एक अच्छा एक स्टेप हो सकता है अगर ये लागू होता है, तो देखना है कि भाई क्या होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट खबर जो आज
ट्रंप साहब की घोषणाओं को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकती है, वो है हमारी आरबीआई की पॉलिसी। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, क्योंकि महंगाई वो कह रहे हैं कि कम हो गई है। तो हो सकता है कि ट्रंप साहब की घोषणाओं को थोड़ा सा रिजल्ट्स के पुअर परिणामों को, शायद ये एक अच्छी खबर अगर आती है तो ये शायद थोड़ा सा पैसिफाई करके कम से कम बैंकिंग और एनबीएफसीज वगैरह में तो हरियाली ला ही सकती है। वेट एंड वॉच कीजिए, खरीदारी का कोई टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे करके रखिए, जहाँ से भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। कैश पे बैठिए, बहुत ज़्यादा रिस्की हैं तो थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। और अगर दूर की सोच रखते हैं, दूर तक आपको इन्वेस्ट करना है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने में कोई बुराई भी नहीं है। मेरी तरफ से कोई सलाह खरीदने की नहीं है, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। जब शेयर मार्केट में आए हैं तो इतने समझदार तो आप हैं ही कि कब खरीदना है और कब के बेचना है। लेकिन ललचा रहे हैं कुछ शेयर, पता नहीं, मुझे तो ललचा रहे हैं। आपको भी लालच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंट्रोल रखिए, काबू रखिए, फोमो से दूर रहिए, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें और इमोशनल बाइंग भी ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फ्राइडे को, तब तक के लिए नमस्कार।